हेलो एवरीवन। एक्चुअली मैं काफ़ी दिनों बाद लाइव आई हूँ बिकॉज ऑफ टाइम नहीं मिलता। ठीक है, खुद के भी काम होते हैं एंड डॉग रेस्क्यूज़ के भी होते हैं, फीडिंग के भी होते हैं। सो इस वजह से एक्चुअली इस टाइम लाइव आने का टाइम मुझे मिल तो नहीं रहा था। खैर मैं आई इसलिए हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ मुझे ना दिवाली के बारे में स्पेशली सबको बहुत कुछ बताना है एंड आई एम लिटरली, हाँ फेस्टिवल है, अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, मैं भी सेलिब्रेट करती हूँ। ऐसा नहीं है कि हमारे घर में दिवाली सेलिब्रेट नहीं होती, सबके घर में होती है, सबके घर में पूजा होती है, सब कुछ होता है। बट आप सबसे ना मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ जितना हो सके ना उतने कम पटाखे चलाइए बिकॉज पटाखे ऑलरेडी बैन है। ठीक है, ऑलरेडी बैन है पटाखे, पर फिर भी ना कुछ लोग जो हैं वो अभी भी जला रहे हैं। एंड लिटरली बता रही हूँ मैं, मुझे ना लिटरली ब्रीथिंग प्रॉब्लम है काफ़ी ज़्यादा, जस्ट बिकॉज ऑफ मुझे साइनस है एंड मैं जब ज़्यादा स्ट्रेस लेती हूँ तो मुझे सर्वाइकल पेन होना शुरू हो जाता है, मुझे माइग्रेन का पेन भी है जो शुरू हो जाता है। फाइन। एंड दिवाली वाले दिन स्पेशली मैं 3 दिन, दिवाली वाले दिन, ठीक है, धनतेरस वाले दिन, उससे छोटी दिवाली वाले दिन एंड उसके जो आगे आता है गोवर्धन एंड भैया दूज के दिन मैं बाहर नहीं निकल पाती हूँ जस्ट बिकॉज आई कांट ब्रीथ, बिकॉज मुझे ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है साइनस की वजह से। मैं ब्रीथ नहीं कर पाती। पटाखे बज रहे हैं, मेरे पीछे मेरा डॉग खड़ा हुआ है एंड ये बम पटाखों की आवाज़ों से ना लिटरली बेचारा इतना डर चुका है ना, ये लिटरली भौंक भौंक के परेशान है। एंड हर एक डॉग ऑनर को, हर एक एनिमल रेस्क्यूअर को ये पता होगा कि जो डॉग्स हैं उनकी 8 गुना ज़्यादा शक्ति होती है सुनने की। ठीक है, मेरा डॉग कंटिन्यूसली भौंक रहा है वहाँ पे जस्ट बिकॉज ऑफ उसके जो कान में जो छोटे छोटे बम पटाखे आप लोग जला रहे हैं अपनी छत पे, वो उसके लिए बॉम्ब टाइप रिएक्शन दे रहे हैं। वो लिटरली छत पे फेडअप होकर आया है बिकॉज ऑफ नीचे काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, वो छत पर आया है, यहाँ पे भी ज़्यादा आवाज़ है, मेरे रूम में भी है, हर जगह है। लोगों के लिए दिवाली सिर्फ पटाखे जलाने के लिए है, पैसों में आग लगाने के लिए है, पर लिटरली लोग पैसा सेव करके कहीं इन्वेस्ट नहीं कर सकते। यार मैं एक बात बोलूं, थोड़ी बुरी लगेगी लोगों को, पैसों में आग लगानी हो ना ऐसे लगा दो, बट सीरियसली किसी बेजुबान की ज़िंदगी के साथ मत खेलो। मेरी एरिया में कम से कम 7 डॉग्स रीलोकेट होकर आए हैं पिछले लास्ट 5 डेज में। ठीक है, मैंने अपने डॉग स्टेरिलाइजेशन के लिए भेज रखे हैं। मैं उन्हें नहीं बुलाना चाहती जस्ट बिकॉज ऑफ मुझे पता है कि उनके क्या रिएक्शंस होंगे जब वो यहाँ आएंगे। अगर वो दिवाली से पहले आ गए तो मेरे लिए आफत हो जाएगी, मैं उन्हें कहाँ रखूँगी। सीरियसली एज अ रेस्क्यूअर और एज अ डॉग फीडर और मैं लिटरली बाहर फीड नहीं कराने जा रही। मेरे को पता है कि जब उसमें स्कूटी चलाऊंगी मुझसे सांस नहीं ली जाएगी। मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। पोल्यूशन देख रहे हैं, यहाँ से ना वहाँ की लाइट, आई थिंक वो स्कोप मीनार है, जब प्लेन आता है तो वो वहाँ पे लाइट्स जलती हैं। स्कोप मीनार का एरिया है वो पूरा, जहाँ पे मैं फीड कराती हूँ स्पेशली। अब पोल्यूशन देखिए, नाइट में दिख रहा है इतना, तो आप मॉर्निंग में देखेंगे ना ये कितना बढ़ जाएगा कि पूछो मत। इवन दो लोगों के घर में लाइट्स जल गई है, ठीक है, लाइट्स जल चुकी है, सबके घर में लाइट्स लग रही हैं, लाइट्स जल रही हैं, इट्स ओके। आप लोग सेलिब्रेट कीजिए, देखिए पूजा सबके घर में होती है, आप कीजिए, दिए जलाइए, खुशियाँ बांटिए, मिठाइयाँ बांटिए, बट एटलीस्ट ना किसी की ज़िंदगी के साथ मत खेलिए। सीरियसली हमें पता है कि हम बच्चों को दिवाली वाले दिन कैसे संभालते हैं। मैं लास्ट ईयर दिवाली पे फीडिंग के लिए चली गई थी। आप मानोगे नहीं कि मेरे को स्कोप मीनार पे स्पेशली एक ग्राउंड सा है बहुत बड़ा, स्कोप मीनार के बैकयार्ड में, मैं लिटरली लोग इतने छोटे छोटे बच्चे बम पटाखे हाथ में जला रहे थे, मुझे खुद को अजीब लग रहा था क्योंकि मुझसे तो बाहर सांस ली नहीं जा रही थी। मैं बहुत ज़्यादा मुझे चक्कर आने लग जाते हैं इन सब चीज़ों से। एंड वो धुआं ना बर्दाश्त नहीं कर पाता है हर कोई, एंड जो एजेड लोग होते हैं वो तक स्पेशली नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं ये चीज़ें। मुझे समझ नहीं आता कि आपको पार्टी करनी है कीजिए, आपको खाना है पीना है, बहुत कुछ करना है कीजिए, सबके पास बहुत टाइम है। पटाखे जलाने में स्पेशली वेस्ट करने के लिए प्लीज़ मत कीजिए। आपके लिए सिर्फ आधे 1 घंटे के मज़े किसी की पूरी ज़िंदगी की छीन लेते हैं। और यहाँ पे जितने भी शकरपुर में अभी मेरा जो लाइव देख रहे हैं स्पेशली, आपको पता होगा कि यहाँ पे शकरपुर में जो मेरी वाली गली है मास्टर ब्लॉक, ठीक है, यहाँ पे ही कितने न्यू डॉग्स आए हैं। इवन दो
हमारे यहाँ 3-4 लोग हैं, मेरे साथ गगन भैया हैं, दीपक भैया हैं, लिटरली हम लोग रेस्क्यू कर करके थक चुके हैं। सीरियसली हम थक चुके हैं, लेकिन लोग ना बाज नहीं आ रहे। इतना बैन होने के बाद भी पटाखे चलानों पे 5000 बैन है, ठीक है, लेकिन तब भी लोग क्या कर रहे हैं, पटाखों पे पटाखे। अरे भैया बख्श दो यार, बख्श दो, सीरियसली बख्श दो। मैं कह तो रही हूँ, पैसों में आग लगानी हो ना, ऐसे ही लगा लो, अपने लिए कुछ खरीद लो, कुछ सेव कर लो, कुछ इन्वेस्टमेंट कर लो, बट नहीं, लोगों को धुआं उड़ाना है जस्ट बिकॉज ऑफ फन। हाँ, वैसे भी कुछ लोग स्मोक करते हैं, राइट, उस पर लिखा होता है बाकायदा कैंसर, बट लोग तब भी करते हैं। तो मेरे समझाने से कुछ तो नहीं समझेंगे, बट कुछ जो जनरली मैं डॉग लवर हैं, जो भी पटाखे जलाते हैं, जिनके घर में खुद के डॉग्स हैं, वो मेरी बात से बहुत अच्छे से रिलेट करते होंगे। क्योंकि हम जैसे लोग ना, हम लोग दिवाली वाले दिन पूजा करने के बाद अपने डॉग्स को संभाल रहे होते हैं। सीरियसली हम लोग बाहर नहीं घूम रहे होते हम लोग बाहर नहीं घूम रहे होते सीरियसली। उस टाइम ना हम लोग घर में बैठ के अपने डॉग्स को सहला रहे होते हैं, ठीक है। हम उन्हें करते हैं कि बच्चा चुप हो जा, लाइक दैट। अभी कोई पटाखा नहीं जल रहा, वो शांत है। जैसे ही कोई अभी पटाखा चलेगा, जैक ऊपर आएगा एंड भौंकना चालू कर देगा, क्योंकि वो जो बॉम्ब की आवाज़ है ना, वो 8 गुना ज़्यादा उसे सुनाई दे रही है, जैसे बॉम्ब ब्लास्ट होता है ना, लाइक दैट। और लोग, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है गाइज, आप प्लीज़, आप अपने 5-10 मिनट, 1 घंटे, आधे घंटे के मज़े के लिए प्लीज़ आप जानवरों का भी सोचें, ठीक है। जो बर्ड्स वगैरह उड़ रही हैं उनका सोचें कि पोल्यूशन में वो लोग कैसे उड़ेंगी या क्या होगा। मुझे समझ नहीं आ रही, दिवाली जब राम जी आए थे वनवास से, तब सेलिब्रेट करी जाती है, उसकी खुशी में करी जाती है, राइट, उसकी खुशी में करी जाती है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि दिवाली पे किसने कहा या कौन से ऐसे ग्रंथ में लिखा है कि दिवाली पे पटाखे जलाने स्पेशली बहुत ज़रूरी है। कहाँ लिखा है ये? कहीं ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि आप बॉम्ब, पटाखे ये सब जलाएं। ये सब इंसानों ने बनाया है बिकॉज ऑफ उनकी इससे अर्निंग हो, और किसी की 1 लाख 2 लाख की अर्निंग से अगर किसी की जान सेव होती है ना, स्पेशली वो, उसको मैं इंपॉर्टेंस ज़्यादा दूंगी, बिकॉज मेरे लिए पैसा मैटर बिल्कुल नहीं करता। क्योंकि मुझे पता है लास्ट फ्यू डेज़ में, मैंने बताया ना, लास्ट 5 to 6-7 डेज़ में, ठीक है, मेरे यहाँ कम से कम रीलोकेट होके काफ़ी सारे बच्चे आए हैं, और मुझे नहीं पता मैं उन्हें कैसे खिलाने वाली हूँ, कैसे उन्हें मैं पालने वाली हूँ, मुझे नहीं पता, बिकॉज हमें जनरली फंड्स की भी काफ़ी दिक्कत रहती है ऑलरेडी। उसके बाद भी हम 400 डॉग्स को स्पेशली बहुत फीडिंग करवा रहे हैं, उनका ध्यान रख रहे हैं, हमसे जितना हो रहा है हम उतना कर रहे हैं। आवाज़ सुन रहे हैं आप लोग? जैक भी नीचे है, अभी भौंक रहा है वो भी। मैं टेरेस पे हूँ, वो नीचे भौंक रहा है क्योंकि गेट बंद कर दिया उसके लिए। हमारा बालकनी वाला गेट बंद करा, स्पेशली ये वाला जो हमारा ऊपर आते हैं हम टेरेस पे, वो बंद करा, बिकॉज उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इवन दो बलून भी फटता है ना, उसे बहुत दिक्कत होती है इस चीज़ से। इवन दो, चलो मैं तो इसे संभाल लूँगी, ठीक है, ही इज़ द ओनली ऑफ माई चाइल्ड, की जो भी घर पे है मैं उसको संभाल लूँगी, बट मैं उन 400 डॉग्स का क्या करूँ जो बाहर हैं, जिन्हें मैं दिवाली वाले दिन देखने तक नहीं जा सकती, जस्ट बिकॉज ऑफ मुझे सांस चढ़ती है, जस्ट बिकॉज ऑफ पोल्यूशन एंड ये सब। इतना ये लोग पोल्यूट कर देते हैं। इवन दो इतना पोल्यूशन ना हमारे पेट्रोल वगैरह से भी नहीं होता, गाड़ियों से भी नहीं होता, जितना ये लोग एक दिन के पटाखे जलाने में कर देते हैं। चलो, दिवाली से कम 10 दिन पहले दशहरा जब जाता है, लोग तब से ही पटाखे जलाना शुरू कर देते हैं, और जब इन पे कोई आ जाए ना कि हाँ भाई हम केस कर देंगे जस्ट बिकॉज ऑफ आप बैन हो चुके हैं एंड तब भी आप चला रहे हैं, तब भी लोगों को समझ नहीं आने वाली कुछ। क्यों? क्योंकि कुछ होते हैं ढीठ, कुछ होते हैं महाढीठ, बिकॉज ऑफ आपको ना आपकी शोषापंती ज़्यादा प्यारी है। जैसे लोग करते हैं ना ब्रीडिंग के टाइम पे, हाँ जी हम महंगे से महंगा कुत्ता लेंगे जस्ट बिकॉज हमें सामने वाले को शो ऑफ करना है। ऐसा नहीं होता यार, बच्चे को ना बच्चे की तरह पालो, ठीक है। और अगर बच्चे को कोई तकलीफ हो, रोड पे छोड़ देना, ये कोई चीज़ बहुत अच्छी नहीं है, कोई बहुत अच्छी नहीं है, सीरियसली बहुत अच्छी नहीं है कोई भी चीज़। लोग पपीज़ उठा के ले आते हैं 30-30 दिन के, 25-25, 20-20 दिन के, उन्हें कोई दिक्कत होती है, बच्चा जल्दी मर जाता है बिकॉज ऑफ मदर फीडिंग प्रॉपर नहीं होती। तब भी लोग कहते हैं अरे हमने तो खरीदा था, बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाया।
बच्चा सरवाइव नहीं कर पाया नॉल। अरे भाई मत लाओ ना यार, खरीदना ही क्यों है, मत खरीदो, सीधा स्ट्रीट डॉग्स पाल लो। पर वो पाले नहीं जाएंगे बिकॉज वो सुंदर नहीं दिखते, राइट? सुंदर नहीं दिखते ना। अभी जो मैंने बताया आप लोगों को कि एक स्ट्रीट हमारे रिलोकेट होके काफ़ी सारे स्ट्रीट डॉग्स हैं, उसमें से ना एक स्ट्रीट डॉग बहरा है, ठीक है, वो सुन नहीं सकता। उसके लिए अब हम शेल्टर ढूंढ रहे हैं, गगन भैया स्पेशली शेल्टर ढूंढ रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वो एक अच्छी लाइफ जी पाए, ठीक है। शेल्टर में बिकॉज ऑफ उसे सुनने में दिक्कत हो रही है उसे सुनने में दिक्कत हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ, इसलिए हम उसके लिए शेल्टर ढूंढ रहे हैं ताकि, चलो ठीक है, दिवाली में वो एक बच्चा सेव हो गया मेरा, वो क्योंकि बहरा है, दैट्स वाई। बाकी बच्चे, मैं अगर ये क्वेश्चन पुटअप करूं पुलिस वालों को भी, अगर मैं दिवाली वाले दिन बुला दूं ना, चलो बुला दिया, क्या होगा उसके बाद? वो लोग तो अपना रिश्वत लेंगे चलते बनेंगे, सल्यूशन कोई नहीं करता। दैट्स वाई मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप एक्चुअली में डॉग लवर हैं तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, दिवाली आने वाली है, कुछ 2-3-4 दिन बचे हैं, मत जलाओ यार, मत जलाओ। काफ़ी लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है इन सब चीज़ों से, जस्ट लाइक मी। सीरियसली मेरा ना अभी फीडिंग पे जाना औखा हो रखा है जस्ट बिकॉज मेरे नाक में चढ़ रही है ये सब, नहीं जा पा रही हूँ मैं कहीं, मैं अपने घर में कभी बंद नहीं रही, मैं अपने रूम में मैं कभी टिक के नहीं बैठी जस्ट बिकॉज अब जब फीडिंग का टाइम होता था। मैं सीरियसली मैं कोरोना के टाइम पे मैं बहुत बाहर निकली हूँ, मैंने बहुत फीडिंग्स कराई है, बट ये दिवाली का जो 4-5-6 दिन, एक हफ्ता होता है ना, और मैंने अगर इसको सीरियसली नहीं लिया, मेरे हेल्थ इश्यूज इतने आएंगे ना आगे कि जस्ट मैं ही जानती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैंने लास्ट दिवाली ऐसे ही किया था। लास्ट दिवाली मेरे साथ क्या हुआ था, लास्ट दिवाली मैं टोटल बाहर निकली, मैंने फीडिंग कराई, सब किया, मेरी ये हालत हो गई थी कि मैं एक हफ्ता अपने मुंह से, जो आप लोगों को सुनाई दे रहा है ना, मैं बोल नहीं पा रही थी एक हफ्ता, मैं अंदर ही बोल रही थी बट मेरे मुंह से ना आवाज़ बाहर नहीं निकल रही थी। मेरी ये कंडीशन हो गई थी लास्ट दिवाली, दैट्स वाई मैं अभी बाहर नहीं जा रही हूँ। जाने को मैं चली जाऊँ, मेरे हाथ पैर अलाउ कर रहे हैं, बट मेरा गला अलाउ नहीं कर रहा बिकॉज ड्राइव करूँगी सीधा वो नाक में चढ़ेगा, मेरा साइनस है, दैट्स वाई वो सीधा इफेक्ट करेगा, जो कि मैं नहीं चाहती, ठीक है, जो कि मैं नहीं चाहती। अगर मैं अभी एक हफ्ता नहीं टेक केयर करूँगी, मुझे पता है लास्ट जो इसके आगे वाला 1 वीक होगा, मेरे मुंह पे कंप्लीट म्यूट लग जाएगा बिकॉज ऑफ मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी, कुछ नहीं हो पाएगा उस टाइम और इस टाइम। और सिर्फ ये बात मेरी नहीं है, मेरे जैसे और भी बहुत लोग हैं जिनको साइनस है, माइग्रेन का पेन है, जिन्हें जो तेज बम पटाखे जलते हैं उससे इफेक्ट होता है। मेरे जैसे और भी बहुत लोग हैं जिन्हें शोर शराबे से डर लगता है, जिन्हें ज़्यादा घुलना मिलना नहीं पसंद, जिन्हें ज़्यादा बाहर जाना नहीं पसंद, जिन्हें शोर से तकलीफ होती है। मेरे जैसे और भी बहुत लोग हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ नहीं चलाइए पटाखे। आपकी नहीं, आप औरों का भी सोचिए प्लीज़, जितना हो सके प्लीज़ घर में रहिए, सेफ रहिए, एंड प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस, सीरियसली आपके आधे 1 घंटे के मज़े ना दूसरे की जान के लिए सज़ा बन सकते हैं। लोग ना काफ़ी टाइम इस टाइम भी क्या करते हैं, कुछ लोग जो शरारती होते हैं, लाइक शरारती जो बच्चे होते हैं, वो ना डॉग्स के मुंह में बम डाल देते हैं खाने के थ्रू, या उनकी पूंछ पे बांध देते हैं, राइट? अगर इतना ही है ना, अपने कर लो, उसके मत करो। कभी खुद खा के देखना बॉम्ब, और जब मुंह फटता है तो कैसा लगता है, कभी खुद करके देखो, तब आपको रियलाइज होगा कि आप दूसरे के साथ कर क्या रहे हो। काफ़ी अभी रिसेंटली नहीं, कम से कम 1 साल हो गया उस केस को, आई थिंक, ठीक है, मुझे नहीं पता। एक एलिफेंट प्रेग्नेंट एलिफेंट थी, राइट? सबको मालूम होगा ये केस, बहुत वायरल है, जितने भी एनिमल रेस्क्यूअर्स हैं, डॉग लवर्स हैं, सबको पता होगा, काफ़ी वायरल हुआ था। एक प्रेग्नेंट फीमेल एलिफेंट के क्या हुआ था कि किसी ने उसके मुंह में ना बारूद भर के अच्छे से बम बना के उसको खिला दिया था, जस्ट बिकॉज उसको भूख लगी थी। आई थिंक वाटरमेलन में दिया था या सम पपीता या किसी में दिया था, मुझे ढंग से ऐसा कुछ याद नहीं है क्योंकि 1 साल या 1.5 साल हो गया इस केस को। उसने खा लिया, वो नदी में गई, ब्लास्ट हुआ, बेबी मरा।
आई थिंक वो एलिफेंट भी मर गई थी। तो कभी ना मैं आप सबसे, जिसने भी करा था, मुझे नहीं पता मेरी लाइव वीडियोस तक जाएगी नहीं जाएगी, कभी ना अपनी माँ के साथ करके देखना। जितनी तकलीफ तुम्हारी माँ को होगी ना, उतनी ही तकलीफ उस एलिफेंट को भी होगी, ठीक है। ये जितने भी छोटे छोटे बच्चे जो माँ बाप अपने बच्चों को गाइडेंस नहीं देते कि नहीं बच्चे ऐसा नहीं करना चाहिए, हाँ पेरेंट्स ये ज़रूर सिखाते हैं कि नहीं बेटा डोंट टच दैम जस्ट बिकॉज ऑफ वो डर्टी है, ठीक है। बट कोई ये लेसन नहीं देता कि नहीं बच्चे वो डर्टी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें प्यार नहीं करोगे, टच नहीं करोगे। पहली बात तो वो डर्टी कहाँ से है यार, हमारी जितनी फैसिलिटीज़ अगर उन्हें मिल जाए ना, सच बता रही हूँ, हमसे सुंदर वो दिखेंगे। पर कहाँ, अगर एक ब्रीड डॉग सुंदर दिखता है क्योंकि वो घर में रहता है, आप स्ट्रीट डॉग पाल के देख लो, उसको नहला के देख लो, ब्रीड डॉग से सुंदर ना लगे तो मेरा नाम बदल देना, कसम से बता रही हूँ। मुझे स्पेशली लोगों के साथ ना अडॉप्शंस तक कराने में डर लगता है, जस्ट बिकॉज ऑफ लोग अडॉप्शंस को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। मैं खिला के अपने बच्चे बड़ा कर सकती हूँ, पर अगर कोई मेरे बच्चों के साथ नाइंसाफी करे, उन्हें घर से भगा दे, तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, सीरियसली कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे ख्याल से मेरे अगर 400 बच्चे में से 10 बच्चे या 50 बच्चे और बढ़ भी जाए ना, मुझे माड़ा नहीं है, मैं खिला दूंगी भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तुम 100 बढ़वा लो, ठीक है, मैं खाने का इंतज़ाम कर दूंगी, मैं खाना बना दूंगी। बट मेरे बच्चे को अडॉप्शन में डाल के किसी और जगह उसे मृत्यु लोक मैं नहीं पहुंचा सकती गाइज, सीरियसली। मैंने अडॉप्शंस तभी इसलिए करवाने बंद कर दिए, मेरे साथ अडॉप्शंस में इतने सारे केसेस हो गए हैं, इसलिए लोग अच्छे से पालना नहीं चाहते, लोगों को सुंदरता चाहिए। क्योंकि मुझे समझ नहीं आता भाई, आज भी हम सुंदर हैं, कल नहीं रहेंगे तो क्या हमारे घर वाले हमें बाहर फेंक देंगे? ऐसा तो नहीं होगा। तो फिर लोग ऐसा क्यों करते हैं मुझे समझ नहीं आती। एंड इवन दो मदर एलिफेंट वो मर गई थी गाइज, एंड मैं तभी कहती हूँ कि लोग ना, अभी लास्ट दिवाली भी काफ़ी केसेस वायरल हुए थे कि बॉम्ब ना किसी ने बारूद भर के, जो वो लड़ियाँ नहीं होती, किसी डॉग के पीछे बांध के उसे भगाया था काफ़ी देर तक। मैं उन बच्चों से बोलूँगी यार खुद अपने भी बांध लो और भाग जाओ ना। तुम्हारे माँ बाप ने इसीलिए पैदा करा है कि तुम ये सब काम कर सको, सीरियसली मत करो। तुम पता है आपकी इन हरकतों से ना आपके संस्कार आपको जस्टिफाई करते हैं कि आपको दिए कैसे संस्कार गए हैं। अगर आप अपनी इज्जत नहीं रख सकते, आप अपने माँ बाप की तो इज्जत रखो कम से कम। क्योंकि चलो उन बच्चों के वायरल हो जाते हैं नाम, तो उनकी क्या इज्जत रह जाती है और उनके माँ बाप की क्या इज्जत रह जाती। कुछ लोग इस चीज़ को बहुत अच्छा समझेंगे जो डॉग लवर्स नहीं है, पर मैं बोलूँगी यार कि ना कभी अपने जान के साथ ऐसा खेल के देखो, तब पता लगेगा कि किसी की जान कितनी कीमती होती है। दूसरे की जान के साथ खेलना बहुत आसान है, बहुत आसान, बट जब खुद की जान पे आती है ना, तो लोगों के लिए लिटरली आफत मच जाती है। एंड मेरी फिर वही रिक्वेस्ट है, मैं आई थिंक मैं 4-5 बार बोल चुकी हूँ, मत जलाओ पटाखे प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। क्योंकि मेरी जो अभी हालत हो रही है ना, मुझे पता है कि मुझसे भी और भी जो लोग हैं काफ़ी जो अपनी अपनी प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे, या अपनी अपनी जो उनको डिजीज़ होंगी, वो अपनी अपनी चीज़ों से, काफ़ी लोग हैं जिनको प्रॉब्लम होती है खांसी से, ज़ुकाम से या डस्ट से, वो सब भी बहुत मुश्किल से इस टाइम सर्वाइव कर रहे होंगे, घर से बाहर नहीं निकल रहे होंगे। जस्ट सी वंस द पोल्यूशन, कि आपको लाइटिंग भी क्लियर नहीं दिख रही है स्कोप मीनार की, जो बिल्कुल क्लियर दिखती थी। मेरी छत से बिल्कुल क्लियर लाइटिंग दिखती थी वहाँ की। मैं सुबह भी दिखाऊंगी स्टोरीज में जाके, आप लोग सुबह भी देखना कि क्या हाल होते हैं दिल्ली के। मैं इवन तो मुझसे लिख के ले लो, दिवाली के बाद मोस्टली सबके गले खराब हो जाते हैं, राइट, सबको फीवर आने लगता है। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ पोल्यूशन यार, इट्स जस्ट नॉट अ बिग डील। दिल्ली के लिए आम बात है, दिल्ली इसके लिए कुछ नहीं करेगा, स्पेशली क्योंकि जब लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, जब पटाखे कम्प्लीटली कोरोना पे बैन थे, दिल्ली कितना ब्यूटीफुल लगने लगा था। इवन तो हमारी यमुना नदी भी बहुत साफ हो गई थी, लाइक राइट। पर अब कोरोना के खुलते ही
देख लो क्या हाल हो रहे हैं। इसलिए ना कभी कभार मुझे लगता है मैं लॉकडाउन में ज़्यादा अच्छी थी। मैं ज़्यादा वो रहती थी कि हाँ भाई चल ठीक है, अब ये सब नहीं होगा। इवन तो मेरे बच्चे भी जो थे लॉकडाउन में ना, सीरियस वो खुले सांड की तरह आराम से डोलते थे, मज़े से रोड पार करते थे। मेरा एक बच्चा लॉकडाउन के खुलते ही, जब लॉकडाउन खुला, एक बंदे ने उसे गाड़ी से उड़ा दिया मेरे सामने, बिकॉज ऑफ वो भागती भी मेरे पास आ रही थी जस्ट फॉर हिज फूड, एंड वो मेरे सामने मर गई मेरे हाथों में। और मेरे पास उसके लिए वर्ड्स नहीं है। मैं सीरियसली, मुझे इतना बुरा लगा। वो बंदा गाड़ी मारने के बाद बंदा एक बार मुड़ के नहीं देखा, और वो मैंने उसे गोदी में उठाया, मैं उसे साइड लेके बैठी, मैंने काफ़ी कुछ ट्राई करा, जगह जगह फ़ोन करे, नथिंग वर्क्स। जब खुद के सामने किसी की जान जाती है ना तो देखती हूँ कितना बुरा लगता है। मुझे हर एक बच्चा बहुत प्यारा है मेरा, चाहे वो जैक हो चाहे मेरी कट्टो हो, चाहे मेरा जितने भी बच्चों को मैं फीड कराती हूँ वो हो। आई लव ऑल ऑफ देम इक्वली। मुझे किसी से कोई पार्शलिटी नहीं कि हाँ भाई ये मेरा सगा है तो ये मेरा नहीं, सारे बच्चे इक्वल है मेरे लिए। बट लोग ना उन्हें पैर की जूती नहीं समझते, मेरे लिए वो सब कुछ है। मैं अभी कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगी, जस्ट बिकॉज अब मैं और बोलूँगी ना मेरे को खांसी ऑलरेडी छिड़ रही है। मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी अभी थोड़ी देर में। दैट्स वाई मैं अभी ज़्यादा नहीं बोलूँगी। मैं ये अभी लाइफ स्टॉप कर रही हूँ बिकॉज आई कांट ब्रीथ, आई वांट टू गो डाउन स्टेयर्स। बाय गाइस, प्लीज़ पटाखे मत चलाइएगा, आई रिक्वेस्ट यू ऑल। बाय 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 बाय।